नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्या का एक टॉपिक, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण मतलब इसको हमने पहले पढ़ा है और अभी फिर से इसको हम देखने वाले हैं कि ये चीज़ क्या है। तो मैं आपको याद दिलाऊं तो इस चीज़ को हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। वहाँ पे टॉपिक था हमारा कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याओं का और उनका दशमलव प्रसार पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं और इनका हम छोटा मोटा क्या करेंगे, यहाँ पे रिवीजन लेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसकी जानकारी लेते हैं। यदि आपको याद हो तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में क्या जाना था, उसका परिभाषा जाना था, उसे पहचानना जाना था। और हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, उसमें हमने क्या जाना कि एक अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से हम दर्शाएं कि वो एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? पहले से हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, इनका दशमलव प्रसार क्या होता है, और इस वीडियो में कुछ हम और ही जानेंगे। अब क्या जानेंगे ये वीडियो आपको देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए छोटा सा हम पहले ओवरव्यू लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो हमने क्या जाना है परिमेय संख्याओं के बारे में। अगर परिमेय संख्याएं की बात करें तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने क्या जाना है कि इसको इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं और इसे क्यू संकेत से निरूपित किया जाता है। अगर परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा जानते हैं कि एक संख्या जिसे हम p बट्टे क्यू के रूप में यदि व्यक्त कर सकते हैं, वो किसी प्रकार की संख्या दी हुई हो, उसको हमें क्या करना है? p बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। और p बट्टे क्यू में ये जो p है और q है, ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए और q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस p बट्टे q रूप वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसे चाहे तो आप अपने शब्दों में अपने लिए परिभाषा बना सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं और इसके अलावा हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे परिमेय तथा अपरिमेय कर लेते हैं, अपरिमेय कर लेते हैं, अपरिमेय और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। क्योंकि कक्षा 9 में हमने क्या जाना था? वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार देखा था और वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। तो हम दोनों की यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में। हमने वहाँ पे क्या जाना था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को हमने दो प्रकार से जाना था। एक जाना था कि एक शांत प्रकार का दशमलव प्रसार होता है और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। ये होता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यानी कि आपको कोई भी परिमेय संख्या दे दी जाए तो जब उसको हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो या तो वो शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। इसी प्रकार से हमने वहां पर देखा था अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमने क्या देखा था? देखा था कि इनका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती, यहाँ पे दोनों नामों में अंतर है। यहाँ पे आवर्ती है, यहाँ पे अनावर्ती है। इसका मतलब हम समझेंगे। और हमने ये भी देखा था कि अशांत आवर्ती का एक दूसरा नाम था अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। और अशांत अनावर्ती का दूसरा नाम क्या था? अनवसानी अनावर्ती। इन बातों को हमें ध्यान है, इनका नाम। और अगर हम इनके इंग्लिश नामों की बात करें तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अशांत आवर्ती को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, और अशांत अनावर्ती को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नाम पे ध्यान दीजिए। टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट हो रहा है, अर्थात क्या मतलब है इसको समझते हैं। हम एक एक उदाहरण लेते हैं सबका। शांत दशमलव प्रसार का एक उदाहरण लेते हैं कि 1.251 लिखा हुआ है। अशांत आवर्ती का लेते हैं कि 0.333 डैश 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 लिखा हुआ है, या इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि 0.3 और 3 के ऊपर रेखड़ी। इन सभी का हम मतलब समझेंगे। पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। अशांत अनावर्ती का क्या उदाहरण होता है, इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। 1.31131313131 डैश डैश डैश, इस प्रकार से हम क्या लेते हैं? इनका उदाहरण ले लेते हैं। अब समझते हैं इनकी परिभाषा की बात, या इनका मतलब क्या है। जो हमने उदाहरण लिया है इसका क्या मतलब है। अगर पहला चीज का हम देखें कि शांत दशमलव प्रसार का हमने क्या उदाहरण लिया है, 1.21, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अंग्रेजी नाम अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं।
टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो रहा है, अर्थात खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो रहा है? तो इसको कहते हैं कि यदि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो लिखा हुआ है, यदि दशमलव रूप में इसको हम बदल रहे हैं तो दशमलव के बाद जो अंक आएंगे ना वो खत्म होंगे, टर्मिनेट होंगे, मतलब निश्चित अंक होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2, 5 और 1 है, 3 ही अंक है, यानी कि 3 अंक के बाद तो और कुछ नहीं है, ये खत्म हो रहा है। इसको कहते हैं कि दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या होती है सीमित होती है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। दूसरा अगर देखें अशांत आवर्ती, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 0.3333 और अनंत तक लिखा हुआ है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा है, और रिकरिंग मतलब अपने आप को दोहरा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.3333 लिखा हुआ है, यानी कि 3 अपने आप को दोहरा रहा है। और अशांत आवर्ती में हमने क्या देखा था कक्षा 9 में कि जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है और जो संख्या अपने आप को दोहरा रही होती है अर्थात रिकरिंग कर रही होती है, उसके ऊपर हम एक रेखा लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। तो 0.3 अपने आप को दोहरा रहा है तो 3 के ऊपर हमने रेकरिंग लगा दिया। समझ गए? आगे बताइए। आगे जानते हैं हम अशांत अनावर्ती के बारे में, जिसे हम अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप देखेंगे कि ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही इस पे किसी के ऊपर रेकरिंग है। मतलब समझते हैं, यहाँ पे अगर देखिए इस संख्या का हम निरीक्षण करते हैं तो 1.311 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है 3111, फिर 3111, फिर 311 और इसके बाद डैश डैश लगाया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो 311 लिखा हुआ है आपको लग रहा है कि ये दूसरे को दोहरा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि 3 के बाद 2 1 है, यहाँ पे 3 के बाद 3 1 है, यहाँ पे 3 के बाद 1 1 है। कायदे से यहाँ पे क्या आना चाहिए कि 3 के बाद 2 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 के बाद 3 1 लिखा हुआ है, अर्थात ये अपने आप को दोहरा नहीं रहा है और ना ही ये कभी खत्म होने वाला है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं। और ये किस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है? तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये 2 पार्टीशन हमने बना लिया। वास्तविक संख्या का हम दशमलव प्रसार देख रहे हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत में क्या होता है कि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, यानी टर्मिनेट हो जाते हैं। अशांत आवर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद जो संख्या होती है, जो अंक होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? दोहराते हैं। और जो संख्या दोहराते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर रेकरिंग लगा के लिखते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म नहीं हो रहा है, और रिकरिंग मतलब जो संख्या दोहरा रहा है उसके ऊपर हम एक रेकरिंग लगा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याओं। तो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो एक ही प्रकार का होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उनका नाम होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। और इसमें क्या होता है? इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो खत्म भी नहीं हो रहा है। नॉन रिकरिंग मतलब कि जो संख्याएं खत्म नहीं हो रही, वो अपने आप को दोहरा भी नहीं रही है। एक संख्या के बाद तब एक अंक के बाद कौन सा अंक आएगा ये भी निश्चित नहीं होता है अशांत अनावर्ती में। तो ये सारी चीजें हमने रिवीजन कर ली। उम्मीद है ये सारी आप चीजें समझ पाए होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई है और पढ़ी हुई चीजों का हम लोग छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं, तो सारी चीजें हमारे दिमाग में नई हो गई और हम लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं कि इस अध्याय में कक्षा 10 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने परिमेय संख्या की बात की, तो हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है। जो पिछली चीज़ें पढ़ी थी उसके तो हमने रिवीजन कर लिया। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मान लेते हैं कि आपको एक परिमेय संख्या दे दिया जाए और कहा जाए कि उसको केवल आप देख के थोड़ा समय लीजिए और बताइए कि उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, और यही हमें जानना है। आपको अगर मैं अभी कहूँ तो आप क्या करेंगे कि यदि मैं आपको एक परिमेय संख्या दे दूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि आपको 1/4 हमने दे दिया और इसका दशमलव प्रसार बताइए। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि 1/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? भाग दे के निकालेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो आ रहा है वो शांत आ रहा है कि अशांत आ रहा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इसका दशमलव प्रसार होगा क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ केवल कि शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। यही 2 चीज़ें होती है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, बस यही बताना है। तो आपको भाग देकर जांचना पड़ेगा। हम इस अध्याय में कुछ परिमेय पढ़ेंगे। ये परिमेय क्या कहते हैं, इसको पढ़ के इसको समझ लीजिएगा, तो आप बता दीजिएगा किसी परिमेय संख्या को देख के थोड़ा सा समय लेकर कि उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो इस चीज़ की हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये परिमेय क्या कहते हैं।
परिमेय नंबर हमें 4 दिया हुआ है और ये क्या कहता है, इसको पढ़ के हम समझते हैं, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। कह रहा है कि मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब पहले से ही कह रहा है कि एक परिमेय संख्या दिया हुआ है और इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। तो कह रहा है कि इस x को p बट्टा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं के बारे में हमने जाना था ना कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि दो संख्याएं कोई भी ले लीजिए जो सहअभाज्य हैं, उनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब इस परिमेय को पढ़ते हैं कि ए परिमेय आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है कि तथा q का जो अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। अब देखिए, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, p बट्टे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि p बट्टे q के रूप में यदि हम व्यक्त कर देते हैं तो जो q होगा, q का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा। और जहाँ ये m और n है ना, ये क्या n और m है, ये क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं कि ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक, इस चीज़ को ऋणोत्तर पूर्णांक को हम लोग एक और नाम देते हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। क्या, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक, आपको नाम से क्या लग रहा है। गैर ऋणोत्तर मतलब कि ऋणात्मक के अलावा, जो ऋणात्मक के अलावा जो संख्याएं हैं, ऋणात्मक के अलावा कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक गिनते चले जाइए, ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है गैर ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसमें और क्या ख्याल आ रहा है आपको, इसमें क्या जीरो होगा कि नहीं होगा। आप इस बात का जवाब दीजिए कि होगा कि नहीं होगा। अगर पहले से आप जानते हैं तो उस बात में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं जानते हैं तो जितना चीज़ें हमने समझा उसके हिसाब से बताइए। गैर ऋणात्मक मतलब कि ऋणात्मक के अलावा, तो जीरो ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। तो धनात्मक संख्याएं तो हम लेंगे ही, ऋणात्मक छोड़ के धनात्मक संख्याएं हम लेंगे ही लेंगे, और धनात्मक संख्याओं के साथ साथ हम जीरो भी ले लेंगे। इसके साथ एक और चीज़ समझ लीजिए कि इसमें कन्फ्यूजन आपको ना हो। एक संख्या होती है क्या, गैर धनात्मक। इसका मतलब क्या होता है, गैर धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि धनात्मक के अलावा अन्य पूर्णांक। तो धनात्मक के अलावा कौन से पूर्णांक होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे कि -1 -2 -3 डैश डैश माइनस के अनंत तक जाएंगे। धनात्मक के अलावा हम बोल रहे हैं, तो धनात्मक के अलावा हमने तो ऋणात्मक ले लिया, लेकिन जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, तो जीरो भी इसमें आएगा। यानी कि गैर धनात्मक मतलब 0 -1 -2 -3, और ये ऋणात्मक संख्या है। गैर ऋणात्मक मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 जितनी धनात्मक संख्याएं हैं वो, तो जीरो गैर धनात्मक में भी आएगा, गैर ऋणात्मक में भी आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और गैर ऋणात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। तो समझ गए कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि ये जो हमें लिखा हुआ है कि 0 1 2 3 4 अनंत तक, इसको हम पूर्ण संख्याएं भी तो बोल सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं, ये पूर्ण संख्याएं लिखी हुई है तो पूर्ण संख्याएं भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतना समझ गए। अब चलिए हम परिमेय जो कह रहा है उसको समझते हैं कि परिमेय क्या कह रहा है। हमने एक उदाहरण लिया था, यदि आपको याद हो तो हमने एक उदाहरण लिया था। इस चीज़ को मिटाते हैं, इस चीज़ को मिटा के यहाँ पे समझते हैं। एक शांत दशमलव प्रकार का हमने उदाहरण लिया था। क्या उदाहरण था, इधर देख लेते हैं। 1.251 लिया था हमने। इसको हम क्या करते हैं, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं कि 1.25, ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x बराबर 1.25 हमें दिया हुआ है। ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है, यानी कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। परिमेय संख्या का ही तो दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होता है, तो इसको हम परिमेय भी कह सकते हैं। और ये परिमेय कह रहा है कि यदि एक x परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको p बट्टा q के रूप में व्यक्त करना हम कक्षा 9 में सीखे थे कि कैसे करेंगे। यदि शांत हो तो, अशांत हो तो हम क्या करते हैं, इसको बदलने के लिए हम करते हैं कि 125 लिखा, 1.25 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम बदल सकते हैं कि 125 यानी 125 ऊपर लिख देंगे, दशमलव के बदले नीचे हर में 1 बिठाएंगे
और जितने अंक है दशमलव के बाद उतने हम शून्य बिठा देते हैं और इसको सरल कर देंगे। जो सरल रूप में आएगा, सरल रूप में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोल रहा है कि पी और क्यू के रूप में तो हमने कर दिया, पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तो इसको हम कटाएंगे। तो देख रहे हैं कि ये 25 से कट जाएगा, तो 25 से इसको कटाते हैं। 25 चौका 100 और 25 पाँचे 125, यानी कि 5/4 होगा। 5/4 का जो दशमलव प्रसार होगा 1.25 होगा। आगे ये परिमेय क्या कह रहा है कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, इसकी तुलना हम क्या करते हैं? P/Q से करते हैं। इसको सही से लिख लेते हैं, बराबर P/Q। और यहाँ पे जो हमारा Q आएगा, Q 4 के बराबर आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 4 एक भाज्य संख्या है, तो 4 एक अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2, यानी कि 2 का घात 2। ये कह रहा है कि 2 पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। 2 पावर 2 को हम 2 पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे 5 का घात क्या है? यहाँ पे 5 का घात 0 है। 5 के घात 0 को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का जो घात होता है यदि 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 के बराबर होता है। अब क्यों होता है इसका कारण हम कभी बाद में समझेंगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो इसको 2 पावर 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पावर 2 गुणे 5 का पावर 0, और ये इस रूप का है और ये परिमेय यही कह रहा है। तो उम्मीद है कि ये परिमेय आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अगर समझ में नहीं आया एक बार समझने में, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए और जहाँ से हमने इस परिमेय को पढ़ना शुरू किया है वहाँ से आप एक बार और वीडियो देखिए, आपको निश्चिंत ही समझ में आ जाएगा। चलिए अगला परिमेय को समझते हैं। अगला परिमेय समझ जाइएगा तो इस परिमेय को भी समझ जाइएगा। तो पहले मैं कहता हूं कि देख लीजिए, पर पूरा समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं हम अगले परिमेय को। अगला परिमेय क्या है? परिमेय नंबर 5 है और ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए कि x क्या है? P/Q है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इन दोनों में एक के अलावा कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया, आपने कहा हमने मान लिया। आगे बताइए। आगे ये परिमेय कह रहा है कि एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां m और n क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक को हमने पीछे समझा क्या होता है? गैर ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ के धनात्मक संख्याएं, और धनात्मक संख्याओं के साथ साथ क्या? शून्य, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। आगे कह रहा है कि तब x का दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। इस चीज को फिर से एक बार पढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। इस चीज को सबको मिटा देते हैं और फिर से पढ़ते हैं। बार बार पढ़ के समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। एक बार आप निष्कर्ष निकाल के पढ़ लीजिएगा किसी चीज को तो वो लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए मैं जोर देता हूं कि पहले समझिए कि कह क्या रहा है, प्रश्न या कोई भी चीज दिया हुआ हो कह क्या रहा है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे समझते हैं। परिमेय कह रहा है कि मान लेते हैं कि x क्या है? P/Q है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, और एक ऐसी परिमेय संख्या है, ये x जो लिखा हुआ है एक ऐसी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये P/Q के रूप का लिखा हुआ है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कि ये जो परिमेय संख्या दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या का जो हर है यानी कि Q है, ये क्या है? 2 के पावर n और 5 के पावर n m के रूप का है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो इस परिमेय संख्या का यानी कि x का जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। अब समझते हैं उदाहरण के रूप में। मान लेते हैं कि हम एक यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं? 1/4 हमने 4 एक बार लिया था, उसको सही से समझा नहीं था, उसी को ले लेते हैं। 1/4 क्या है? x बराबर 1/4 है, जो P/Q के रूप का लिखा हुआ है। P और Q को देखें तो दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि HCF ऑफ 1, जो 4 लिया हुआ है ये 1 के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम Q को लेंगे। Q का मान क्या है? 4 है। आप कहेंगे कि बार बार आप 4 ही क्यों ले रहे हैं? हम दूसरा संख्या भी लेंगे, उसको भी समझेंगे। यहाँ पे हमने 4 ले लिया। अब इस 4 को हम गुणनखंडित करेंगे तो 2 × 2 इसको लिखेंगे, तो 2 का घात 2 इसको लिख सकते हैं। Q को बोल रहा है कि Q 2 का घात n और 5 का घात m के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है 2 का घात 2 × 5 का घात 0, ये लिखा हुआ है, इस रूप का है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा? शांत होगा, यानी कि x का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो निकालते हैं और देखते हैं कि ये शांत है कि नहीं है। अब आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हम 4 से 1 में भाग देते हैं, तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बिठाएंगे। दशमलव से पहले एक बार हम शून्य बिठाते हैं। शून्य इसलिए बिठाते हैं, सुंदर लगता है, क्योंकि दशमलव पहचान में आए। हमने बिठा दिया, दशमलव के लिए यहाँ पे शून्य बैठेगा। 4 दूना का 8, शेषफल 2 बचेगा।
यहाँ पे नहीं कटेगा 2 4 से, तो एक शून्य बिठाने के लिए हम निश्चिंत होते हैं। तो 2 पे एक शून्य बिठा दिया, 20 बन गया। 4 5 क्या हो गया, 20 हो गया। ये कट गया और शेषफल क्या आ गया, शून्य के बराबर आ गया। इसका दशमलव प्रसार 1/4 का क्या आएगा, 0.25 आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, p/q के रूप का है और q का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है और इसका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, शांत आ रहा है। तो यहां से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि एक ऐसी परिमेय संख्या आपको दे दी जाए, इस चीज को मिटाते हैं, समझते हैं इस चीज को। कोई भी एक परिमेय संख्या दे दी जाए आपको, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी, जैसे कि p/q हमने लिख दिया और p ऊपर कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। q क्या होना चाहिए कि q का जो मान होना चाहिए ये होना चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में, यदि इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो p और q होने चाहिए, इनका जो HCF होगा 1 के बराबर होना चाहिए, अर्थात सह अभाज्य होनी चाहिए। एकदम कटा पिटा के उसको सिंपल रूप में लिखेंगे तब हम बात करेंगे। जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं, हम ले लेते हैं 3/20 ले लेते हैं। अब क्या करना है, इसको जांचना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, यही जांचना है। अगर हम क्या करेंगे, p/q से तुलना करेंगे, p से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है दोनों। 3 और 20 का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमें क्या करना है कि q को लेना है, q है 20, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या होगा, 2 × 2 × 5, 5 का 20 या 4 5 20, ठीक है। 2 का घात 2 × 5 का घात 1 के रूप में लिखा हुआ है। इसकी तुलना करेंगे हम 2 का घात n और 5 का घात m से, इस रूप का है ना। इसमें अन्य अभाज्य संख्याएं नहीं है, जैसे कि 3 या 7 हो गया या 11 हो गया, ये अन्य अभाज्य संख्याएं नहीं है। 2 ही अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। गुणनखंड करने के बाद केवल 2 और 5 आना चाहिए, उसका घात कुछ भी हो, 100 5 का घात 100 हो जाए या 5 का घात 0 रहे या 2 का घात 10 रहे या 2 का घात 20 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 2 और 5 होना चाहिए। तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप चेक करके देखिएगा, पक्का शांत आएगा। इस पे हम और भी उदाहरण करेंगे जब प्रश्नावली को करेंगे। इतना तो आप समझ गए कि क्या होगा, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आप समझ गए। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं कि यदि आपको एक कोई भी परिमेय संख्या दे दी जाए p/q के रूप का, और p और q क्या होने चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अर्थात सिंपल रूप में होना चाहिए। सब कटा पिटा के जितना भी कॉमन निकल रहा है सबको कटा देंगे और सहअभाज्य के रूप में लिखेंगे, अर्थात इनका HCF 1 के बराबर होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, p कुछ भी मान आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये p कुछ भी आए, हमें q पे ध्यान देना है। q का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आएंगे या केवल 5 आएंगे या 2 और 5 दोनों आएंगे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, शांत आएगा तो आएगा। जैसे कि यहाँ हमने किया है 3/20, आप अपने कॉपी में भाग दे के देखिए। इस परिमेय संख्या का जो q है, q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का आया है, इसमें केवल 2 है, 2 2 बार है और 5 1 बार है, यानी कि 2 और 5 के घात के रूप में आया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा ही होगा, कोई दोहराए ही नहीं है। अब समझिए, अब इसका मतलब ये भी एक परिमेय हो सकता है ना कि यदि इस रूप का नहीं हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप सोचिए कि हमने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का पढ़ा है, 2 प्रकार का पढ़ा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यदि इस रूप का नहीं है तो कौन सा दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती होगा। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं, उदाहरण लेके समझेंगे तो मजा आएगा। यहीं पे इसी पेज को हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। यही परिमेय लिखा हुआ है जो पुराना वाला परिमेय है। पेज ऐड करने के बाद हमारे आईपैड में ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि वही वाला पेज आ जाता है। हमने कॉपी नहीं किया है, केवल ऐड किया है। चलिए इस बात की चर्चा ना करते हुए एक परिमेय संख्या लेते हैं जिसका दशमलव प्रसार क्या आए, अशांत आए, और वो किस रूप का होगा हम इसकी जांच करेंगे। हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या 7 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर हम 3 को कर दें कि हम 30 ले लेते हैं, 7/30 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, कोई भी, मतलब कि कोई भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी परिमेय संख्या दीजिए, हम उसको बता देंगे बहुत थोड़े ही समय में, बिना लंबा भाग किए हुए, कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। चलिए इसकी जांच करते हैं। जो पिछला हमने परिमेय पढ़ा उसका प्रयोग करेंगे। ये p/q के रूप का है। p और q को जांचते हैं कि क्या ये सहअभाज्य है, इनको कटाते हैं तो 7 से 30 को हम कटा ही नहीं सकते हैं, मतलब ये सहअभाज्य है। HCF ऑफ 7,30 क्या है, 1 के बराबर है, अर्थात सहअभाज्य है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हमें p को ध्यान में ही नहीं रखना है कि p क्या है क्या नहीं है, कोई भी संख्या हो।
पी यहाँ पे 7 के जगह पे कोई भी एक ऐसी संख्या हो जो 30 से ना कटे या 30 में कॉमन होने वाले गुणनखंडों से ना कटे। कोई भी दूसरा एक अभाज्य संख्या ले लीजिए जो कटे ही नहीं। जैसे कि हम 701 ले लेते हैं, ये एक मान लेते हैं कोई भी संख्या हो जो 30 से तो नहीं कटेगा, ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 10 से, किसी से नहीं कटने वाला है, ना ही 5 से कटेगा, तो छोड़ देते हैं इसकी। जा जो तू पी है ना, तू 701 हो जा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, हो गया। हम तो ध्यान देंगे केवल क्यू पे। क्यू का मान क्या है? 30 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 5 आया। इसको हम लिखते हैं तो 2 का घात 1 गुणे 3 का घात 1 गुणे 5 का घात 1। हमें किस चीज़ से तुलना करना है? क्यू का मान क्या होना चाहिए? 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का होना चाहिए। देखते हैं क्या ये है क्या इस रूप का। अगर देखेंगे तो 2 का घात 1 है, यहाँ पे 5 का घात भी 1 है, लेकिन इसमें एक 3 है, इसमें तो कहीं 3 नहीं है। यहाँ पे अगर 3 है भी तो 3 का घात 0 है, 3 तो है ही नहीं हमारे सवाल में, यानी कि ये शांत नहीं आएगा। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत नहीं आएगा तो क्या आएगा? बिल्कुल आप बता देंगे, अशांत आवर्ती आएगा। तो आ गया। तो उम्मीद है कि ये जो परिमेय हमने समझा, परिमेय नंबर ये यहाँ पे हमने 4 समझा, परिमेय नंबर 5 समझा, और चाहे तो आप परिमेय नंबर एक 6 भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि एक एक्स पी बटे क्यू के रूप में एक परिमेय संख्या दिया हुआ है जिसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम क्यू का करें तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है तो x का दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा, अर्थात शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा आपको नॉइज सुनाई दे रहा होगा, साइड में थोड़ा कुछ बज रहा है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को देखने वाले हैं, और इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं आप चाहें तो पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया उसके अनुसार आप सभी प्रश्नों को कर देंगे, और कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।